जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है। यह कदम पाकिस्तान सरकार को दिए गए अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई, मांगों के चार्टरों को लागू करने और सुरक्षा कार्रवाई को खत्म करने की बात कही गई थी। जेएसी ने घोषणा की है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 जुलाई को अलग अलग जिलों से लोगों की भारी भीड़ मुजफ्फराबाद में जमा होगी। संगठन ने वार्न किया है कि वे अपने मौजूदा 38 सूत्रीय चार्टर से आगे बढ़कर आंदोलन को और तेज कर सकते हैं, जो एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का संकेत है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मुख्य मांगों में जो बातें शामिल हैं, उसमें गिरफ्तार किए गए जेएसी नेता कार्यकर्ताओं की रिहाई शामिल है, सुरक्षा कार्रवाई को वापस लेना और संचार सेवाओं को बहाल करना है, पहले से तय 38 सूत्रीय चार्टर को लागू करना, बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन में सुधार, बिजली, खाद्य आपूर्ति और जरूरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच। कल होने वाले मार्च में रावलकोट, मीरपुर, कोटली, बाग और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। साथ ही बड़े पैमाने पर शटडाउन और परिवहन में रुकावट की भी आशंका हो सकती है। खबरें ये भी बताती हैं कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने मुजफ्फराबाद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। प्रदर्शनकारियों को राजधानी तक पहुंचने से रोका जा सके, इसकी भी बड़े स्तर पर तैयारी है। हाल की मौतों, गिरफ्तारियों और लगातार जारी कार्रवाई को देखते हुए अगर बातचीत विफल होती है तो प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच और झड़प हो सकती है। 15 जुलाई के विशेष मार्च से पहले कई जिलों में 8 बड़े विरोध प्रदर्शन होने के चलते पीओके में सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। खबरें ये भी बताती हैं कि सुध, नोती और मथियाल मरा में हुई ताज़ा झड़पों में 9 लोगों की जान गई। इसके साथ ही 5 जून से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 28, जिसमें 23 आम नागरिक और 5 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त पीओके में क्या कुछ चल रहा है। ये लोग लंबे वक्त से अपनी आज़ादी की मांग को लेकर, रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर सरकार से अलग अलग लेवल्स पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक खास तौर पर जिस 38 सूत्रीय चार्टर की मांग ये लोग कर रहे हैं, देखना होगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 तारीख को यानी 15 जुलाई को पाकिस्तान के इतिहास में ये तारीख बड़ी साबित हो सकती है। इस प्रदर्शन में करीब 40,000 लोग जुट सकते हैं, ऐसा अनुमान भी लगाया गया है। टेस्ट कल, जिसके लिए तैयारी जेएसीसी पूरी कर चुकी है। तैयारियां पाकिस्तान सरकार और प्रशासन की भी है। अब यहाँ से आप देखेंगे अलग अलग लेवल्स पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आपको इन विजुअल्स में नज़र आ रहे होंगे, जिन्होंने अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं, पोस्टर्स लिए हुए हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनका जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीने दिया जाए।